करुणा सागर जी, बीजेपी के नए अध्यक्ष जो हैं, इनके निशाने पर सबसे पहले राहुल गांधी क्यों आए और तेजस्वी भी आए उसके बाद? मानक जी, सबसे पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और हमारे सभी पैनलिस्ट भाई हैं, सबको नमस्कार। और आपको मुबारकबाद इस बात का देता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि आप सड़क छाप गॉसिप पर डिबेट करवाते हैं, तो अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, हम लोगों का भी करते हैं और चैनल का भी टाइम वेस्ट करते हैं। अब जहां तक ये कार्यकारी अध्यक्ष की बात है, नहीं एक मिनट, इस पर बाद में आइएगा। अब जब आपने ये छेड़ी दिया है तो इस पर आपकी राय भी हो जाए। क्या ये वाकई सड़क छाप गॉसिप है क्या करुणा सागर जी के नीतीश जी की जगह बीजेपी अपना सीएम बनाने जा रही है? मैं तो सोचता हूं कि बहुत गंभीर चर्चा है मानक जी, मेरी प्रतिक्रिया ले लीजिएगा। हाँ, ले लूंगा। और चर्चा होनी चाहिए। और चूंकि मैं 40 मिनट के बाद लीजिएगा इसी विषय पर, इसी विषय पर बहुत सारी बातें हुई हैं, तो मुझे जरा बोलने का मौका दीजिए। ये बातें हुई कि राहुल गांधी जी कहाँ गए, मुझे इसी पर बोलना है क्योंकि मेरी बात को गलत ढंग से कोट किया जा रहा है। हाँ, के शर्मा देता हूँ, इसके बाद करुणा सागर अपनी बात पूरी कर ले, फिर आ रहा हूँ। के शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरी बात को गलत कोट किया है। जब 4200 उड़ानें रद्द हो गई थी, प्रधानमंत्री संसद में थे या विदेश में, और मैं उनके संसद यात्रा का बता दूं कि जो विंटर सत्र था उसमें जॉर्डन, इथोपिया, ओमान में घूम रहे थे। इसके बीच में इंडिगो की संकट चल रही थी। और जब मॉनसून सत्र था तो यूके और मालदीव्स घूम रहे थे, और घाना, त्रिनिदाद, अर्जेंटीना, ब्राजीलिया और नामीबिया जा रहे थे। जिस दिन लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ था और 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और मीडिया को यह भी नहीं पता था कि, आधिकारिक सूत्र से यह भी नहीं पता चल रहा था कि ये आत्मघाती हमला है, ये टेररिस्ट हमला है, या ये सीएनजी ब्लास्ट है, और आपके सभी चैनल कयास लगा रहे थे। और प्रधानमंत्री जी भूटान गए थे, और भूटान जाकर और वहां बता रहे हैं कि ये एक टेररिस्ट घटना थी। और प्रधानमंत्री का एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है मानक जी, कि वो एक बड़े लकी चार्म है गौतम अडानी जी के लिए। वो जिस राष्ट्र में जाते हैं उसके बाद गौतम भाई पीछे से पहुंचते हैं, और वहां पर उनका ट्रेड का समझौता हो जाता है, उनको बिजनेस मिल जाता है। अब आपको मुद्दे पर ले आऊं करुणा सागर जी, ये जिसको आप ये कह रहे हैं कि सड़क छाप गॉसिप के शर्मा ने कहा, इस पर अपनी राय रख दीजिए ना। कह दीजिए कि ये गॉसिप नहीं है, और कह दीजिए कि हाँ, बीजेपी नीतीश कुमार को हटा के अपना सीएम बनाने वाली है। भाई, आप कांग्रेस भी बिहार में एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी है। मैंने कहा मानक जी कि ये समसामयिक विषय है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ। मैं ये इसको सड़क छाप गॉसिप नहीं मानता। तो करिए चर्चा और बताइए आपको क्या लगता है, बोलिए। देखिए, नीतीश जी के तो दिन गिने हुए हैं, और मैं सतीश के सिंह जी के साथ सहमत हूं, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की थी चुनाव के पहले भी, कि गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने इतनी सभाएं की, और किसी भी सभा में ये नहीं कहा कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। और इस बार पहली बार प्रधानमंत्री ने बोला कि एनडीए की सरकार होगी। हमेशा होती थी कि नीतीश बन गए करुणा सागर जी, नीतीश जी सीएम बन गए, आगे आइए ना। वो तो हो गया, पहले का पहले चला गया, सारी अटकलों पे विराम लग गया, नीतीश जी सीएम बन गए। अब आगे आइए, कब तक रहेंगे नीतीश जी सीएम? देखिए, नीतीश जी के दिन गिने हुए हैं, और उनको जबरिया ढंग से हटाया जाएगा। जैसे कई बार जबरिया लोगों को बर्खास्त किया जाता है ना, वैसे ही उनको जबरिया ढंग से हटाया जाएगा। वो अपनी मर्जी से नहीं जाने वाले हैं, और कोई एक्सिट प्लान के आधार पर वो नहीं जाएंगे। उनको जब मजबूर हो जाएंगे, कोई रास्ता नहीं दिखेगा, तो वो फिर किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार जी की राजनीतिक स्थिति आज ये है कि उनके पास ज्यादा मनूवर करने के लिए सिचुएशन नहीं है। तो एक काम करिए, फिर ये भी कह दीजिए करुणा सागर जी कि कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन सपोर्ट नहीं करेगा, नीतीश जी को नहीं लेगा। अगर बीजेपी ने उनको हटाने की कोशिश की और उन्होंने कहा भैया मैं उधर आना चाहता हूं, तो आप मना कर दीजिए, कह दीजिए दरवाजे बंद है। देखिए, ये तो बिल्कुल स्पेकुलेटिव बात है ना मानक जी, इसकी तो चर्चा ही नहीं है। इसकी तो कोई बात ही नहीं है। अगर नीरज जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपनी तरफ से
प्रस्ताव रखते हैं हाँ। तब हम उस पर चर्चा होगी ना। हाँ, ये देखिए बिना आप। किसी प्रस्ताव के ये इस पर चर्चा कैसे हो सकती है? वो तो ये कह रहे हैं, नीरज जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके भी कुछ एमएलए संपर्क में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आरजेडी के ही हैं। महागठबंधन शब्द का भी इस्तेमाल किया था नीरज जी ने। कांग्रेस के भी एमएलए टूट सकते हैं, हालांकि हैं बहुत कम, लेकिन टूट सकते हैं। मानक जी, पहले भारत ने ऑपरेशन कमल देखा और अब ये ऑपरेशन तीर देखने को मिल रहा है। तो ये जो ऑपरेशन है, बीजेपी का जो जबरिया सरकार बनाने की जो नीति है राज्यों में, जहां जहां इनकी सरकारें नहीं थी वहां सरकारों को गिरा के सरकार बनाने की जो कोशिश रही, और कई जगह सफलता भी रही, क्योंकि सारी संवैधानिक जो संस्थान है आज वो इनके हाथ में बिक टूट सकते चुके हैं ना, आप ये मान रहे हैं ना करुणा सागर जी, कांग्रेस के एमएलए भी टूट सकते हैं, कोशिशें हो रही हैं। नहीं, ये कोशिश तो जैसे नितिन नवीन ने कहा ना कि ये फुल टाइम पॉलिटिशियन है। हाँ। तो ये फुल टाइम जो कॉन्स्पिरेसी है वो फुल टाइम चलता है। ओके, के शर्मा